आज हम एक ऐसी रिसर्च पर बात करने जा रहे हैं जो पहली नज़र में बिल्कुल बेतुकी लगेगी, लेकिन यकीन मानिए इसका नतीजा होश उड़ा देने वाला है। ये जो छोटे छोटे डॉट्स दिख रहे हैं, ये कंप्यूटर ग्राफिक्स, मूवीज़ और वीडियो गेम्स का भविष्य कैसे बन सकते हैं, चलिए पता लगाते हैं। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, ये शब्द एक रिसर्चर के हैं जब उन्होंने इस काम को पहली बार देखा, और इससे अंदाज़ा लगता है कि ये खोज कितनी बड़ी है। तो भाई आखिर ये है क्या चीज़ और ये काम कैसे करता है, चलिए इसी को समझते हैं। और यहीं पर बात थोड़ी अजीब हो जाती है। इंटेल, AMD और न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट्स एक ऐसी तस्वीर ले रहे हैं जो उनके पास पहले से ही है, और फिर उसे दोबारा बनाने के लिए एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस का इस्तेमाल कर रहे हैं। सवाल है, आखिर क्यों? इस सफ़र के अंत तक हमें इसका जवाब मिल जाएगा। तो चलिए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं इस कमाल की नई तकनीक के। पहली नज़र में शायद ये प्रोसेस समझ में ना आए, लेकिन इसका नतीजा वाकई चौंकाने वाला है। अच्छा, तो इस पूरी तकनीक की जो नींव है वो है गाउसियन स्प्लैटिंग। अरे नाम सुन के घबराना नहीं है, ये बहुत टेक्निकल लगता है पर कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है। बस ऐसा समझिए कि किसी भी चीज़ को लाखों करोड़ों नन्ही नन्ही सेमी ट्रांसपेरेंट डिजिटल बूंदों से बनाया जा रहा है। ये बूंदें मिलकर किसी भी चीज़ की हूबहू कॉपी तैयार कर सकती हैं, और वो भी पलक झपकते ही। तो अब सवाल आता है कि इन डिजिटल बूंदों से पेंटिंग होती कैसे है। हम अभी भी उस क्यों वाले सवाल पे वापस आएंगे, पर उससे पहले ये समझना जरूरी है कि ये काम करता कैसे है। तो देखिए, प्रोसेस शुरू होता है मार्स पर मौजूद क्यूरियोसिटी रोवर की एक तस्वीर से। सबसे पहला काम, सिस्टम इस इमेज के किनारों को, मतलब एजेस को पहचानता है। फिर उन्हीं किनारों के आधार पर कुछ शुरुआती गॉसियन बूंदें बना देता है। और अब शुरू होता है असली कमाल। सिस्टम इन बूंदों को धीरे धीरे एडजस्ट करना शुरू कर देता है। उन्हें हिलाता है, खींचता है, फैलाता है और उनमें नए रंग भरता है। और ये प्रोसेस तब तक चलता रहता है जब तक कि एक एक डिटेल ओरिजिनल इमेज से मैच ना हो जाए। मतलब ऐसा सोचिए जैसे हजारों नन्ही नन्ही पेंटिंग करने वाली परियां हैं जो हर छोटी से छोटी गलती को तब तक ठीक कर रही हैं जब तक कि तस्वीर एकदम परफेक्ट ना हो जाए। वाकई ये देखने में बहुत शानदार लगता है। तो ये प्रोसेस देखने में तो कमाल का है ही, पर अब हम उस पहेली के पहले और सबसे बड़े हिंट पर आते हैं, और वो है इसकी स्पीड। और जब मैं स्पीड कह रहा हूं तो इसका मतलब है बिजली से भी ज्यादा तेज। जरा यहां देखिए, इसी साल एक और टेक्नोलॉजी आई थी जिसे वही इमेज बनाने में करीब 15 सेकंड लगते हैं। साफ दिख रहा है कि ये धीरे धीरे शेप ले रही है। लेकिन अब जरा इस नई तकनीक को देखिए, खटाक, एक झटके में ऐसा लगता है जैसे तस्वीर पहले से ही बनी हुई थी। मतलब पलक झपकते ही काम हो गया। असल में ये इतनी ज्यादा तेज है कि इसके बनने के प्रोसेस को दिखाने के लिए वीडियो को जबरदस्त तरीके से स्लो करना पड़ा। जरा सोचिए, एक ही साल के अंदर टेक्नोलॉजी में इतना बड़ा जंप, ये वाकई कमाल है। तो चलिए अब आते हैं सबसे बड़े खुलासे पर। अब वक्त आ गया है उस सवाल का जवाब जानने का जो हमें शुरू से परेशान कर रहा है। तो एक बार फिर से वही सवाल। हमने एक इमेज से शुरू किया और आखिर में हमें वही इमेज वापस मिल गई। तो फिर इस सब का पॉइंट क्या है? इस पूरी मशक्कत का आखिर फायदा क्या हुआ? फायदा ये है, इमेज तो लगभग वही वापस मिलती है, लेकिन जो फाइल बनती है वो ओरिजिनल से 25 गुना छोटी होती है। जी हां, आपने सही सुना, 25 गुना। और कुछ केसेस में तो ये 40 गुना तक छोटी हो सकती है। ये है जबरदस्त, अविश्वसनीय कंप्रेशन। लेकिन एक मिनट रुकिए, इमेज कंप्रेशन तो कोई नई बात नहीं है ना? हमारे पास पहले से ही कई टेक्निक्स हैं। तो फिर चलिए इस नई तकनीक का मुकाबला करवाते हैं इंडस्ट्री के सबसे बड़े चैंपियन से। और वो चैंपियन कोई और नहीं बल्कि है JPG। पिछले 30 सालों से इमेज कंप्रेशन की दुनिया का बेताज बादशाह। इसे हराना लगभग नामुमकिन माना जाता है। तो अब देखते हैं असली मुकाबला। तो चलिए सीधे नंबर्स पर आते हैं। JPEG फाइल का साइज है करीब 159 किलोबाइट, और इस नई तकनीक से बनी फाइल का साइज है 160 किलोबाइट। मतलब साइज तो लगभग बराबर ही है। तो फिर फर्क कहां है? फर्क है यहां, क्वालिटी में। साइज भले ही सेम हो, पर नई तकनीक की क्वालिटी जमीन आसमान का फर्क है, कहीं ज्यादा बेहतर। और यह साफ साफ दिख रहा है कि नई इमेज कितनी ज्यादा क्लियर और शार्प है। इसमें वो अजीब से धब्बे, वो धुंधलापन बिल्कुल भी नहीं है जो हमें अक्सर कम साइज वाली JPG इमेज में देखने को मिलता है। यह है एकदम रेजर शार्प क्वालिटी, बिना किसी गड़बड़ी के। तो आखिर इन सब का हम सब के लिए क्या मतलब है? क्या ये सिर्फ एक लैब में किया गया एक्सपेरिमेंट है? नहीं,
बिल्कुल नहीं। इसके जो असर होंगे वो बहुत दूर तक जाएंगे। इसका मतलब है बहुत ही छोटे फाइल साइज में एकदम क्रिस्टल क्लियर, शार्प इमेजेस। ये हर जगह, हर डिवाइस पर तुरंत और शानदार ग्राफिक्स का एक नया दरवाजा खोलता है। चाहे वो वेबसाइट्स हों, वीडियो गेम्स हों या फिर फिल्में, हम सच में एक बहुत ही एक्साइटिंग दौर में जी रहे हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये टेक्नोलॉजी उन धुंधली पिक्सेलेटेड तस्वीरों का हमेशा के लिए खात्मा कर देगी जिनसे हम सब तंग आ चुके हैं? खैर, ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन एक बात तो पक्की है, भविष्य बहुत बहुत ब्राइट लग रहा है।